सृष्टि प्रलय करने में है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट ब्रह्मा को सौंप दिया है कि तुम इसे संभालो। वो इन सब से अलग है। और एक एक ब्रह्मा के साथ साथ हिरण्यगर्भ का और आता है वर्णन कि कई कई ब्रह्मांड हैं, अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांडों के वो अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ऐसे इतना बृहद, जब देखो सृष्टि के बारे में सोचो तो बहुत बृहद रूप दिखाई देता है। 19वां, भूत ग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थं प्रवत्यागमे। हे पार्थ, प्रजापति की रात्रि आने पर ये वही भूत समुदाय अविद्या, वही हुआ ना, जैसे रात्रि आएगी तो वो सारी क्या है, अपनी जीव अविद्या वासना, जो जो चीज लेके मरे थे वो सब चीज लेकर के वो पैदा होते हैं, और पुनः बार बार भूतवा भूतवा ऐसे लगातार होता रहता है। और ये सृष्टि क्रम जो है, प्रलय क्रम और सृष्टि का क्रम लगातार चलता रहता है। 20वां, पर तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्त अव्यक्तात्मा सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस हिरण्यगर्भ संज्ञक अव्यक्त से भिन्न, जो अन्य अव्यक्त चक्षुर आदि इंद्रियों से अगोचर सनातन भाव है, वह समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पर ब्रह्मा को भी नष्ट होते हुए दिखाया गया है, प्रकृति उसमें समा जाती है, ब्रह्मा भी अब सारे ब्रह्मा जिस ब्रह्मांड के हैं, तो ऐसे उन्होंने कहा अनेकों ब्रह्मा हैं और अनेकों ब्रह्मांड हैं, और अनेकों ब्रह्मा हैं तो ब्रह्मा के संग में विष्णु महेश भी हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं ना विष्णु कृष्ण के ये रूप हैं, वो है, ये कुछ कंफ्यूजन लोगों में है। हाँ, तो दरअसल कृष्ण इन सबसे एकदम अलग है। तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। ब्रह्मा हैं ये बता रहे हैं, और ब्रह्मा है विष्णु है पालन करने, और महेश जो लय करने। तो सारे सारे ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा हैं, और अनेकानेक ब्रह्मांड है, असंख्य है, गिनती नहीं है। इसका गर्ग संहिता में बड़ा अच्छा वो दिया है, कभी मौका लगेगा तो तुम लोगों को पढ़ाएंगे। गर्ग संहिता में बता रखा है कि जब गोलोक धाम में ये लोग जाते हैं, देवता लोग सब लोग, तो वो पूछते, उनकी जो सखी है वो पूछती है, बैत लेके आती है, कहाँ से आए हो? ब्रह्मा से कहले अरे हम ब्रह्मा हैं। कहले किस लोक के ब्रह्मा हो? कहाँ के ब्रह्मा हो? तब उन्हें लगता है कि और भी, तब उन्हें वहां जाके पता लगा कि और भी मतलब ब्रह्मा है, और भी कोई तो ये सोचो, मतलब बहुत सारी चीजों से हम लोग भी अनभिज्ञ है। ये जब तक सारे शास्त्र नहीं पढ़ो ना, तब तक चीजें पता नहीं चल पाती हैं। तो हम जो कहते हैं ना कि कृष्ण इन सबसे अलग है, वो इसी मंथन के द्वारा कह पाते हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, इतने शास्त्र पढ़े, उनका निष्कर्ष यही निकल रहा है। तो इतने असंख्य तब उन्होंने वहां से नदी, विजया नदी बह रही है, विरजा नदी, तो नदी में गोल गोल लुढ़कते, उन्होंने कहा देखो ये नीचे झांक के देखो, ये जो लुढ़क रहे हैं ना गोल गोल, ये सब ब्रह्मांड है। वो तो और भौचक गई, ये हतप्रद रह गई, ये हो क्या रहा, हम तो कहाँ आ गए, क्या हो गया? कल ये सब लुढ़क रहे, ये सब ब्रह्मांड नहीं है, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो, किस तरह से? तब उन्होंने कहा हम इस काम से आए। तब उन्होंने कहा अच्छा मैं आज्ञा लेके आती हूँ, तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तब फिर वहाँ जाते हैं तो वहाँ राधा रानी के संग में भगवान जी बैठे हुए हैं, बताते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांडों के ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा के ऊपर हिरण्य गर्भ हैं, और हिरण्य गर्भ कभी नष्ट नहीं होते, सनातन। सनातन शब्द दिया है ना, सनातन है वो। उनके अंडर में ये सारे ब्रह्मा, इनकी प्रलय सृष्टि जो है, अब इसमें कोई में भगवान नहीं देख रहे। कृष्ण ने अभी भी अपने आप को अलग रख रखा है, ना तो वो प्रलय देख रहे हैं ना सृष्टि देख रहे हैं, वो भी डिपार्टमेंट हिरण्य गर्भ को दे दिया। जो सनातन है, शाश्वत है, वो नहीं मरेगा। लेकिन उनके अंडर में ब्रह्मा आ गए और विष्णु महेश आ गए, समझ रहे हो?
21वां है, अव्यक्तो अक्षर इत्यमः तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसके अव्यक्त अक्षर इस प्रकार कहा गया, इत्माहु इस प्रकार से अव्यक्त और अक्षर कहा गया है, उसी को श्रुति स्मृति ने परम गति कहा है, जिसको प्राप्त होकर मनुष्य संसार में नहीं, तद धाम मर्मम पम, वो धाम जो है मेरा है, परम धाम है। उस धाम में जा करके फिर कभी उसको लौटना नहीं पड़ता है। तो अर्जुन ये सोच रहा तुमको यही बताना था कि मेरा धाम है तो पहले ही बता देते, इतनी कहानी पढ़ के तुमने इतना घुमा के कि उसका धाम वो है, उसका धाम ये, प्रलय हो जाती, सृष्टि हो जाती है, पहले ही कह देते मैं वहां रहता हूँ, और मुझे तो लगता है तुम गोकुल में रहते हो, लेकिन अब तुम बता रहे हो तो चलो। तो उन्होंने कहा मेरा जो धाम है वो क्या है, परम धाम है, और परम धाम में जब कोई जाएगा तो वो फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर भगवान ने अपने धाम की, गोलोक धाम की जो अद्वितीयता बताई कि वहाँ पर जो अनन्य चेत, हाँ, नष्ट नहीं होता, और जो नित्य से सतत है, अनन्य चेता है, वो तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ। वहाँ पर भक्त लोगों का ही निवास होता है, भक्ति ही लोग रहते हैं। वो भक्त, वहाँ पर भक्ति कैसी है, वो सायुज्य मुक्ति है एक तरह से, वो उनमें विलीन नहीं होते, वो उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उस आनंद को लूटना चाहते हैं। वो गुड़ खाने को अच्छा समझते हैं बजाय गुड़ होने को। ज्ञानियों में जैसा है ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, तो वहां पर कहा है कि नहीं, ब्रह्म नहीं होना है, हमें तो भगवान के चरणों की सेवा चाहिए, उनका मुखारविंद का रसस्वादन चाहिए। 22वां, पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्य यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमेदं तत्। हे पार्थ, ये पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। जिस पुरुष की, जिसकी बात कर रहे हैं, वो अनन्य भक्ति से प्राप्त कर रहे हैं, जिसके भीतर समस्त भूत विद्यमान हैं, जिससे ये संपूर्ण प्रपंच व्याप्त है। ये अपनी ही परिभाषा बता रहे हैं कि वो जो पुरुष है, जिसका वो धाम है, तो वो पुरुष के भीतर सारे भूत विद्यमान हैं, पूरा पूरा जगत उनमें समाहित है, पूरा प्रपंच जगत उनमें है, और उनकी जो उपासना करता है वो उस धाम को प्राप्त करता है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्ति चैव योगेन प्रयाता यान्तिमतम कालम वक्ष्यामि भरतऋषभ। हे भरत ऋषभ, जिस काल अभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग में आने वाले योगी जन अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, जिसमें आने वाले पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, उस काल अभिमानी देवता से उपलक्षित। अब मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा कि कुछ ऐसे काल अभिमानी देवता होते हैं, या समय होता है, या दिन होते हैं, जिसमें मरने वाले लोग लौट लौट के आते हैं, और कुछ ऐसे काल, और जैसे होता है ना, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, हाँ, उत्तरायण को और शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है। टाइम को भी होता है, जो रात्रि में मरते हैं तो उनको बहुत कुछ इंतजाम, मतलब इंतजार करना पड़ता है, जो दिन में भोर में जिनके प्राण निकलते हैं। तो उन्होंने कहा वो उन सब चीज़ों को मैं संक्षिप्त में तुझे विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जहाँ काल भी से भी निर्णय होता है, ऐसे नहीं है कि अंधी नगरी नहीं है, वहाँ हर चीज़ का एक विधान है, और वो विधान से हम लोग अनभिज्ञ हैं, ये बात अलग है। लेकिन कौन काल में, किस काल में किसके प्राण निकले हैं, किस घड़ी में निकले हैं, किस नक्षत्र में निकले हैं, उन सब चीज को उन्होंने कहा कि मैं तुझसे बख्शामी, प्रॉमिस किया है कि मैं तुझसे बताऊंगा। क्या बता रहे हैं? अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण् मासा
उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले पुरुष उस देवयान मार्ग से जाते हुए क्रमशः अर्ची अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता के लोकों में जाकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो सगुण उपासना कर रहा है वो ज्योति से जाते हुए इन सब मार्गों से अग्नि, शुक्ल पक्ष, 6 महीने उत्तरायण रहता है, जहाँ पर वो जाता है और अपने पूर्ण फल को भोगता है। उसने अच्छे कर्म किए हैं, जो जा रहा है इससे अंदाज लग सकता है कि इसने अपने कर्म जो है, जो ज्योति में गया है, प्रकाश में गया है, उत्तरायण में गया है, उत्तरायण के 6 महीने होते हैं, शुक्ल पक्ष में गया है, उसमें भी पक्ष देखा जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का निर्णायक, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो व्यक्ति जाता है वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता, और इसके विपरीत जो जाता है वो आवृत्ति को प्राप्त होता है। पुनरावृत्ति माने बार बार जन्म लेना, और अपुनरावृत्ति बार बार जन्म नहीं लेना। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षडो मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो कर्म योगी है वो धूम अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता या रात में जाएंगे, कृष्ण अभिमानी कृष्ण पक्ष में जाएंगे, दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता से उपलक्षित पितृयान मार्ग, इसको इन्होंने पितृयान मार्ग कहा, जहाँ पर चांद्रसम ज्योति रूप फल को प्राप्त होकर पुनः संसार में लौट आते हैं। तो यहाँ पर उनको लौटना पड़ जाता है। तो वो अगर ये चाहे कि हम अपने कर्म ऐसे रखें, ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं कि अच्छे कर्मों से भाग्य की रेखाएं भी पलट जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ये सोचो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे तो भाग्य में जो लिख दिया है भगवान ने वो लिखा ही है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। कृष्ण की शरण में हम जाते हैं तो भाग्य की लकीरें बदल जाती हैं। उनको ऐसी पावर है कि जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। अगर हम पिछली बार एक कहानी सुनाई थी, 2 साधु थे, साधक थे, नारद जी से कहा कि तुम जा रहे हो गोलोक धाम, तो हमें जरा सब पता पूछ के बताना कि हमें उनके दर्शन कब होंगे। तो पूछ के आए, लौट के बताया। तो एक ने पूछा कि हमें कब होंगे, उन्होंने कहा जब तक कुछ साल तुम्हें रुकना होगा, पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हो, ये तुम करते रहो, तुम्हें दर्शन जल्दी होंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा बट वृक्ष के नीचे कर रहा था, तो उसने पूछा कि मुझे कब दर्शन होंगे, तो उन्होंने कहा इस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं, जब ये पत्तियां सब झड़ जाएंगी तब दर्शन होंगे। तो वो उछल उछल के नाचने लगा कि अरे दर्शन तो होंगे ना, ये तो अवश्यंभावी है कि दर्शन देंगे, इसका मतलब उनको मेरी खबर है, मेरे बारे में पता है। जैसे हम लोगों को लगता है ना, पता नहीं भगवान जानते हैं कि नहीं, हमारी खबर है कि नहीं खबर है। तो वो इतना नाचा कि झड़झड़ झड़झड़ सारे पत्ते झड़ गए और भगवान को तुरंत ही आना पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि नारद तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने कहा तुमको जल्दी होंगे, इसे जल्दी हो गए। तो भगवान ने कहा कि इसकी त्वरा देखिए, भाव की प्रधानता देखिए, भाव की त्वरा, तीव्र ना फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी। वो उछल उछल के इतना नाचा कि पत्ते तुरंत झड़ गए, जो 20 साल में नहीं झड़ते वो तुरंत झड़ गए। तो बात ये है कि आपकी जो त्वरा है, आपकी जो भावनाएं हैं, वेग है, वो वेग कितना ज्यादा है कि आपकी हाथ की लकीरें भी बदली जा सकती हैं। तो ये लकीरें बदलते भी देखा है, किस्मत को बदलते देखा है, अनहोनी को होते देखा है, होनी को अनहोनी होते देखा है। तो यहाँ जब ऐसा अनुभव है, ब्रज में तो लोगों से जगह जगह तुम्हें ऐसे अनुभव सुनने को मिल जाएंगे, यकीन हो जाएगा कि वास्तव में इस तरह का है। आज कलयुग में भी, माना कि कलयुग है, लेकिन कृष्ण तो कलयुग में भी है। तो ये जब मान के चलते हो तो आपकी तकदीर भी बदल सकती है। तो ये जो 2 पक्ष बताए गए हैं,
6 महीने के, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो दक्षिणायन में क्या होता है, सब कुछ नेगेटिव, काला समझ लो, काला काल है, और रात्रि का टाइम होगा, कोई रात्रि में जा रहा है तो हम ही लोग कहते हैं अरे ये यही टाइम मिला था इन्हें मरने के लिए, रात भर बैठे रहो उनके पास में। शाम को मरे तो लोग नहाने वाले परेशान करते कि अब नहाना पड़ेगा शाम को जाड़े में। तो मरने से भी पता लग जाता है कि इनकी कौन सी, ये पितृयान योनि होती है, पितृयान, और वो सूर्ययान उसमें चंद्रयान में जाते हैं। तो ये पितृयान में क्या होता है कि आना जाना, आपके जो पुण्य है उनका फल मिलेगा, और फल भोगने के बाद फिर आपको जन्म लेना होगा। फिर जैसी भाव और बुद्धि होगी वैसे ही आपको जन्म मिलेगा। वो जन्म कहीं भी मिल सकता है, जो भाव आपका रहा होगा जीवन भर, जो आपकी अभिलाषा वासना। जब ये आया था कि हिरण्यगर्भ भी जब सृष्टि होते तो उसमें जीवों की वासना संग आती है, यानी कि कारण शरीर संग आता है। तो जैसा आपका कारण शरीर होगा, जैसी वासना होगी, जैसी इच्छा होगी, वैसा ही जन्म मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। अच्छा विचार करेंगे, लोकहित में विचार करेंगे, लोगों के लिए विचार करेंगे, तो निश्चित जानिए हमारा कल्याण होगा। 26वां श्लोक है। दक्षिणायन और ये समझ आ गए ना, सरसैया में पड़े रहे थे, यही कारण था। शुक्ल कृष्ण गति हेते जग शाश्वते माते एक यात यनाव्रतिम अन्य यावत ते पोना। जगत के शुक्ल और कृष्ण ये दो मार्ग अनादि और शाश्वत माने गए हैं। इनमें से एक शुक्ल से अनावृत्ति और कृष्ण से पुनः आवृत्ति को प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, वही उसी को कहा गया है कि एक पक्ष ऐसा है जिससे आगमन नहीं होता है, और एक पक्ष ऐसा है जिससे आवृत्ति होती है, दोनों ही उनमें से। 27वां है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। गति मार्ग की उपास्यता के लिए उन दोनों मार्गों के विशेष ज्ञान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों का तत्व से जानता हुआ भी कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में समस्त बुद्धि योग से युक्त हो जाओ। अब तस्मात सर्वेषु कालेषु, यहाँ पर पुनः फिर उन्होंने उसी चीज को महत्व दिया है कि तस्मात सर्वेषु कालेषु। अगर तुमने सुबह पूजा करते हो और दिन भर फिर अपना कुछ भी व्यवहार जगत चलाते हो, तो वो पूजा नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो केवल क्रियमाण कर्म है। जैसे तुम लोग भोजन करते हो वो नहीं बताते हो, लेकिन पूजा करते हो जरूर बताते हो कि हम सुबह करते हैं। तो ये एक तरह से ओनली फॉर ड्यूटी, ये केवल जैसे स्नान करते हो वैसे ही भगवान को स्नान करा देते हो, तुम भोजन करते हो उनको भोजन करा देते हो। तो आपकी कोई भी गतिविधि इसमें पूजा उपासना में नहीं मानी जाएगी। भगवान की पूजा उपासना कठिन है इनकी, इसीलिए 8 पहर की सेवा कही जाती है, लेकिन इनकी उपासना सरल भी है। तस्याम सुलभ, जैसे कहा ना कि भाई तुम घर में 4 लोग हो, 4 लोगों में एक बच्चा और जोड़ लो, तो 5 के लिए सामान लेके आओ, 5 रसगुल्ले, 5 अमरूद, 5 केले। जब सब चीज उनके लिए एक बच्चे की तरह जोड़ के लाओगे तो साधना भी हो रही, ध्यान भी हो रहा, उनका स्मरण बना रहेगा। बाजार में गए तो उनका स्मरण कहाँ आया, घूम तो बाजार में रहे, उस समय को हम उनका याद कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हो, याद हो रही है, क्योंकि हमने शुमार कर ली है। जब तुम उनको शुमार कर लोगे तो वो फिर अपने आप ही हर चीज में तुम्हें वो दिखाई देंगे। बाजार गए, ये अच्छा कपड़ा दिख रहा है, ये ले लें, पीला कपड़ा दिख रहा है, ला भगवान जी के लिए बना देंगे, कुछ ये कर देंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि ये दो जो पक्ष है ये बताए गए हैं, लेकिन इन दोनों पक्षों में भी हे पार्थ, दोनों को जो तत्व से जानता है योगी, वो इन दोनों में भ्रमित नहीं होता है कि मुझे किस में जाना है, कैसे जाना है।
अगर तुम ही लोग ईश्वर की बहुत आराधना करते रहोगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो क्या इस पे ध्यान दोगे कि हम दक्षिणायन में ना मरें, उत्तरायण में जाएं भगवान, ये प्रार्थना छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा इसमें उलझो नहीं, ये तो एक नियमावली विधान, ब्रह्मा का, विधाता का विधान है। पहले भी बताया कि भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में है ना कि ये सृष्टि जब शुरू हुई, सृष्टि के बाहर काल था, और सृष्टि शुरू हुई, इसीलिए काल को अनादि कहते हैं। सृष्टि शुरू हुई तो उसमें काल डाल दिया गया कि अब से, तभी भगवान ने जब कहा ना कि अर्जुन, मैंने सत्य को सबसे पहले, इमम विवस्वते, मैंने सबसे पहले उपदेश किसको दिया? सूर्य को।